Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Nadia Khan Online Academy. EDU 433 की असाइनमेंट नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। और याद रहे कि इसको आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। इसे आप समझ के इसे आइडिया लेके अपनी वर्डिंग में अपनी असाइनमेंट बनाएं। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले जी हम अपना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे कि देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। एक्सप्लेन द टर्म मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म। मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म को आपने डिफाइन करना है। अगर हम मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म की बात करें आसान वर्डिंग में, तो जो मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म होता है वो ये होता है कि उसका ये मतलब है कि जो भी टीचर है आज के दौर में वो अपनी स्किल्स को अपडेट करता रहे, टेक्नोलॉजी यूज करे और इथिकल स्टैंडर्ड्स को पता हो उसको, स्टूडेंट्स की नीड को समझते हुए जो है वो अपनी जो मेथडोलॉजी है उसको अपडेट करे और सोसाइटी के बदलते हुए ट्रेंड के मुताबिक अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करे। तो ये था मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपने मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म की टर्म को एक्सप्लेन करना है। हाउ फॉर डोमेन्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म in action is applicable in 21st century for teachers training। और उन 4 डोमेन्स को आपने एक्सप्लेन करना है जो कि 21वीं सदी की टीचर ट्रेनिंग में एप्लीकेबल हो सकती हैं एक्शन में। ठीक है, प्रैक्टिकली। तो हम इसका देखते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जी मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म होता क्या है। ठीक है, और ये आपकी जो है ये 5 नंबर आपके फर्स्ट पार्ट के हैं मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म को डिफाइन करने के। और 10 मार्क्स जो हैं वो आपके सेकंड पार्ट के हैं जिसमें आपने 4 डोमेन्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अगर आप अपना आंसर इसके अकॉर्डिंगली देंगे देन आपको 11 से 15 मार्क्स मिलेंगे। मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म एंड 4 डोमेन्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन एक्शन रिलेटेड टीचर्स ट्रेनिंग इन 21st सेंचुरी। ठीक है, प्रॉपर हेडिंग दी हो और उसको एक्सप्लेन किया हो और उसमें ग्रामेटिकल एरर ना हो तो फिर आपको जो है वो 11 से 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको हाँ 15 ओवर मार्क्स देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो आपको कोई 95% मार्क्स देते हैं। एज लाइक अगर आपकी असाइनमेंट अच्छी है तो आपको वो 12 से 13 मार्क्स दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको के पूरे पूरे मार्क्स मिले। और हर जो टीचर है उसका मार्किंग का अपना क्राइटेरिया है। ठीक है। चले जी हम स्टार्ट करते हैं अपनी असाइनमेंट। इसमें जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था, अच्छा मैंने इसको बहुत शॉर्टली लिखा है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है ज़्यादा। एटलीस्ट इसको आप 10 से 15 लाइन्स में इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, या कह लें आप 2 पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका पहला पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का है। ठीक है। तो इसमें जो है मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म जो है ये क्या है बेसिकली, इसको मैंने सिंपल वर्डिंग में ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम इसको दोबारा देखते हैं ज़रा डीपली। जो मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म है ये रेफर करती है टू इवॉल्विंग सेट ऑफ वैल्यूज, competencies, बिहेवियर एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स जो कि डिफाइन करते हैं इफेक्टिव प्रोफेशनल इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है। अगर हम इसमें वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज जो है उसमें ये आ जाता है कि जो एक टीचर है उसके अंदर ऑनेस्टी होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, या इंसाफ होना चाहिए, एहतराम होना चाहिए। ठीक है। तो ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो एक टीचर में होने चाहिए। और इन वैल्यूज से ही जो है वो एक टीचर जो है वो एक अच्छा उस्ताद बनता है और एक अच्छा इंसान और बेहतर इंसान भी बनता है। अगर हम कॉम्पिटेंसीज की बात करें टीचर में, तो कॉम्पिटेंसीज से मुराद ये है कि एक टीचर को अपने मजमून पे, अपने सब्जेक्ट्स पे जो है वो
गहरी दस्तरस होनी चाहिए, और इसके अलावा जी वो जदीद मेथडोलॉजी के तरीकों से भी वाकिफ हो, जिससे वो अपने जो है वो लर्निंग को, अपनी टीचिंग को स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सके, और तलबा की ज़रूरियात के मुताबिक, उनके नीड्स के मुताबिक, उनके जो लर्निंग स्टाइल है उनके मुताबिक जो है वो उनको समझा सके, और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपनी टीचिंग को मौसर बना सके। तो ये उसकी जो है वो टीचर की कॉम्पिटेंसीज को एक्सप्लेन करता है। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो इसमें जो बिहेवियर है वो ये है कि उस्ताद जो है वो क्लास में एक ऐसा बर्ताव करे जिसमें वो बच्चों के साथ ही एक अच्छे तरीके से पेश पेश आए, वक्त की पाबंदी करे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिहेवियर में आ जाती हैं। अगर एथिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें जो है एक अच्छे टीचर में सच्चाई, इंसाफ और तलबा के हकूक का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी। अब उसमें जो है, अगर हम फॉर टीचर्स इट गोes beyond simply having a degree or showing up to class. It means continuously growing, collaborating, using technology wisely and serving students with integrity and purpose. अच्छा, अगर हम इसके एक मिसाल लें, अगर हम एक इसमें डॉक्टर की मिसाल लेते हैं, तो एक डॉक्टर जो है वो डिग्री हासिल करता है और फिर उसको प्रैक्टिस के लिए अपना क्लिनिक बनाता है या फिर वो हॉस्पिटल ज्वाइन करता है। तो उससे वो क्या होता है, वो अपने नए नए अद्वियात और नई नई बीमारियों के हवाले से सीखता है। इसी तरह जो है वो एक टीचर जो है, सेम टीचर की मिसाल है। अगर टीचर जो है वो अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करता, अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करता, तो ये जो एआई का दौर है, ठीक है, तो इसमें जो है वो स्टूडेंट भी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते। ठीक है। तो इसलिए जो है वो एक टीचर को भी जो है वक्त के साथ साथ खुद को अपडेट करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी सीखे, नई मेथडोलॉजी पढ़ाने के तरीके सीखे। ठीक है। और इसी को जो है वो मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। ठीक है। देखिए जी, मेरी कोशिश ये होती है कि चलें, आपकी असाइनमेंट है, इसमें ये ना हो कि आपका फोकस के हम अपनी असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ भागें। इसमें आप इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका एक एग्जाम का टॉपिक भी कवर हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम 4 डोमेन्स पे बात करेंगे। पहली जो मेन हमारी आ जाती है वो प्रोफेशनल नॉलेज है। प्रोफेशनल नॉलेज से क्या मुराद है कि इसमें ये टीचर जो है डीपली ये अंडरस्टैंड करता है कि वो क्या सिखा रहे हैं, व्हाट दे आर टीचिंग, और स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे सीख रहे हैं। ठीक है। अगर हम इस अपनी सेंचुरी की बात करें, इस सदी की बात करें, तो मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म की जो डोमेन है वो प्रोफेशनल नॉलेज है। उसके अकॉर्डिंग जो है चाहिए कि वो जो करिकुलम है उसको अपडेट करते रहें और रिसर्च बेस्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करें। डाइवर्स लर्नर्स के अकॉर्डिंगली जो है वो टीचर्स की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड डोमेन है वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस आ जाता है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस से मुराद ये है कि जो टीचर है वो किस तरह से एक क्लासरूम में परफॉर्म करता है। ठीक है। किस तरह से जो है वो क्लासरूम में परफॉर्म करता है, एज लाइक वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाता है, कौन सी अप्रोच को वो फॉलो करता है, स्टूडेंट के स्टाइल को मद्देनजर रखते हुए वो पढ़ाता भी है या नहीं भी पढ़ाता। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आ जाती है। वो कौन सी अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। ठीक है। एंगेजिंग लेसन प्लान को वो बनाता है या नहीं बनाता। इसके अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट को वो किस तरह से यूज करता है। ठीक है। अपनी टीचिंग पे वो रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता, और वो अगर वो रिफ्लेक्ट होता है तो वो उसको किस तरह से इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव कर सकता है। तो ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस की मिसालें हैं। ठीक है। वैसे ये एक लिहाज से बहुत अहम कॉन्सेप्ट है प्रोफेशनलिज्म का। आपसे वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं और ये डोमेन्स पे इसकी अहम है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, जिसमें जो है वो वर्कशॉप इसका बताई जाए, इनके करवाए जाएं, वेबिनार कंडक्ट किए जाएं टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं, वो अपने टीचर जो है वो
उसको अपने एथिक्स और वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी पेड यूनिक सोल्यूशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड लक ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज़।